अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। I'm इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कर रहे थे HTML। तो HTML से रिलेटेड जो है वो हम पिछली वीडियो में हमने इसका ओवरव्यू देख लिया था। आज हम इसमें कोड को रन करके देखेंगे, कोड के बारे में पढ़ेंगे कि कोड जो है वो उसमें टैग्स का क्या काम होता है, पैराग्राफ टैग्स क्या होती हैं, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, एंड फर्दर इसकी टैग्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम देख लेते हैं कि इसमें जो टैग्स यूज़ होते हैं वो मतलब मैं आपको जो है ना मेन टैग्स बता दूँगी। मेन टैग्स ये है कि अगर आप ये समझ लेंगे तो आप जो है वो ऑलमोस्ट HTML के जो है ना उसकी ओवरव्यू उसकी समझ आ जाएगी कि HTML होता क्या है। तो हम इसमें से जस्ट बेसिक जो है वो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको देखेंगे, उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम वेब डेवलपमेंट जो है वो इधर से भी कर सकते हैं, W3 स्कूल से। W3 स्कूल यहाँ से भी हम HTML जो है वो इसको सीख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन कोड एडिटर्स भी हमें प्रोवाइड किए होते हैं। हमने क्या करना होता है, जस्ट उन एडिटर्स पे जाके हमने अपना कोड राइट करना होता है एंड देन वहाँ पे हम उसको रन करके तो अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो ये एक है इसका, इस तरह ये हमें शो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि आज हमने ओवरव्यू लेना है इसके कोड का। विजुअल स्टूडियो को देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको कोड को जो है वो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर जो होता है उसके ऊपर भी रन कर सकते हैं। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड पे भी रन कर सकते हैं और भी काफ़ी नोटपैड्स होते हैं, आपको जौन से ईजी लगे, जौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल रहे, जो हैंडी लगे, जो मतलब आपको ज़्यादा ईजी लगता है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड सिंपल यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। अब वो नहीं यूज़ करना तो आप सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है ये मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने आ जाना है और यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें ना एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइव सर्वर का मतलब ये है कि हम जब भी अपनी जो है वो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइव सर्वर, तो उससे क्या होगा कि अब जब हम उसको सेव करके ब्राउज़र पे देखना चाहेंगे तो ब्राउज़र पे देखने के लिए हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ से, ये जो फर्स्ट पे लाइव सर्वर आ रहा है इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो प्रोग्राम सेव करते हैं उसको हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हम इसके होम पे चले जाते हैं और अब हमने कोई एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और ये ऑलरेडी एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की थी तो वो मुझे शो हो रही है। अब मैंने एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है तो न्यू फ़ाइल हम यहाँ से एक न्यू फ़ोल्डर जो है उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक HTML हम बना रहे हैं ना, तो मैं HTML का एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक HTML का फ़ोल्डर बना लेती हूँ यहाँ पे, तो मैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगी। यहाँ से मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगी और एक न्यू फ़ोल्डर बन गया है। इस फ़ोल्डर का नेम मैं रख देती हूँ HTML और यहाँ से मैंने एंटर किया और इसको मैं अब क्या करती हूँ, ओपन विद VS कोड। मैंने जब इंस्टॉल किया था स्टार्ट विद VS कोड तो इन ऑप्शंस को मैंने चेक कर दिया था। इससे क्या होगा कि हम किसी भी फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं इसके साथ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ। हम यहाँ से भी ओपन फ़ोल्डर करके यहाँ से भी उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं और अगर हम उधर से लेके आना चाहें, लाइक यहाँ से मैंने इसको ओपन किया है तो मैं यहाँ पे ऐसे क्या करूँगी, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगी तो ये फ़ोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन हो जाएगा। तो इस फ़ोल्डर में मैं क्या है कि और फाइल्स क्रिएट कर सकती हूँ। आज हम HTML इसका कोड को देख लेंगे कि इसका कोड होता है क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसमें हम उसकी कोड को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं
उसके बाद हम इसमें HTML के कुछ टैग्स को आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आगे जो है फर्दर उन टैग्स को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे आगे वीडियोस में। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट HTML। हम ये बात अपनी याद रखनी है, अगर आपने जो HTML की फाइल जो आपने क्रिएट करनी है वो इंडेक्स डॉट HTML करके आपने करनी है। हम यहाँ से एंटर कर दें इसको, तो ये फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये मुझे अभी सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं उसी फोल्डर में इसको मैं सेव कर लूँगी। अब मुझे सेव का ऑप्शन आएगा, तो ये मैंने HTML का फोल्डर बनाया ना, ये उसी के अंदर ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो मैंने उसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं, कोड को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसको यूज़ किस तरह से करना है, कुछ भी नहीं किया, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसको ओपन विद कोड किया, और ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है। और फाइल क्रिएट करने के बाद अब मैं इसका थोड़ा सा और भी दे देती हूँ। आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप से शिफ्ट और जो 1 है ना उसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो ऐसे आगे ना ये एमिट एब्रीवेशन आ जाएगी। हमें क्या करना है, शिफ्ट और 1, ये करने के बाद ये यहाँ पे एमिट एब्रीवेशन आई है। हमने क्या करना है, यहाँ से हम एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये उसने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट हमें जनरेट करके दे दिया। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। कोड यानी कि ये जो बॉयलर प्लेट है ना, इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या है मकसद, इसमें हर लाइन का क्या मकसद है। तो ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब लैंग्वेज EN लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे हेड टैग। हेड टैग जो होता है ना, जो बैकएंड पे काम होता है, बैकएंड नहीं मतलब जो यूँ कह सकते हैं कि हम जो टाइटल जैसे हमें शो हो रहा होता है, जो हम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं अपनी जो है वो इनको रिस्पॉन्सिव करते हैं अपनी वेबसाइट को, और वो किस डिवाइस के साथ कंपेटेबल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये जो UTF और चार्ट सेट और मेटा टैग ये जो है ना, इसका मतलब है कि हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इस टैग को। उसके बाद ये जो है इसका मतलब है कि ये इसके साथ इस डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। उसके बाद ये जो है थर्ड वाला, इसमें है इसमें हम अपनी कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए इस लाइन को यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमें किस तरह से शो हो रही है, लाइक अगर हमें वो लैपटॉप पे शो हो रही है तो वो फ़ोन में हमें किस तरह शो होगी, हम रिस्पॉन्सिव उसको बनाते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिव हम बनाने के लिए इसमें कुछ टैग्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो होता है टाइटल हम जो भी लिखते हैं ना, वो हमारी जो कॉर्नर पे जब हम अपनी इसको मैं लाइव करूँगी ना, तो फिर बताऊँगी कि किस तरह से वो कॉर्नर पे जो शो होती है ना, नेम शो होता है, उसको हम टाइटल बोलते हैं। लाइक ये मेरा, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट लेक्चर, लिख के मैं यहाँ से इसको सेव करूँगी और इसको मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूँगी। इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ, दोबारा से गो लाइव पे जाती हूँ। तो जब मैं गो लाइव पे जाऊँगी ना, तो ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है फर्स्ट लेक्चर। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर शो हो रहा है ना, वो जो मैंने वहाँ पे टाइटल दिया ना, ये वो है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। ये सारा हेड का पार्ट होता है, इसमें हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं। हमने आगे जाके हम फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, फर्दर इनको एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं उसमें बताऊँगी कि जो है वो टैग्स CSS में का क्या काम है, CSS हम कौन कौन से CSS यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, ये वो सारा। तो फिलहाल हम इसकी बेसिक चीज़ें अभी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं। आज हम इसकी हेडिंग्स देख लेंगे, पैराग्राफ देख लेंगे, उसके अलावा इसमें टैग्स, कुछ टैग्स हम जो है इन चीज़ों को देख लेंगे। तो ये जो होता है ना, बॉडी होता है। अब हम जो भी कोड लिखते हैं ना, ये सारा तो हमें जो मैंने ही बता दिया कि ये जो बाकी चीज़ों को छोड़ ही दो, फिलहाल इसको देखो। ये जो है वो जस्ट ये क्या है, ये टाइटल है हमारा। टाइटल हम जो ऊपर शो हो रहा है ना वो, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है ना, बॉडी में क्या होता है कि हमें जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, हमें जो चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं, यानी कि यूज़र को शो हो रही होती हैं, वो सारी हम बॉडी में काम करते हैं। हम बॉडी में टैग्स यूज़ करते हैं, हम इसमें हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं, इसमें हम पैराग्राफ टैग्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसमें हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, इन काफ़ी सारे हैं। तो जस्ट हम मेन करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो अब ये बॉडी टैग है ना, तो इसमें हम हेडिंग टैग्स की बात कर लेते हैं। हेडिंग टैग्स, अब मैं हेडिंग टैग्स थोड़ा सा ना मैं
बता देती हूँ हेडिंग टैग्स, इसमें 6 तरह की हेडिंग्स यूज़ होती हैं H1 से लेके H6 तक, तो वो आगे से आगे जाती रहती हैं। लाइक H1 अगर सबसे बड़ा H1, फिर H2, फिर H3, एक साइज इस तरह से। तो मैंने बताया था कि हम जो है वो ना, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है W3 स्कूल। हम यहाँ से अगर वेब डेवलपमेंट स्टडी करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सारे कोर्सेज दिए हुए, लाइक CSS दिया है, जावा स्क्रिप्ट है, SQL है, पाइथन है, जावा, PHP, हर तरह के यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। अब हम इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। तो इसकी बेसिक्स में क्या है कि हम इसमें कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं। इसमें हम हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं। हेडिंग्स यानी कि किसी भी पैरा को हेडिंग देने के लिए हम हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने आपको बता दी है कि HTML, ये इसका मतलब ये डॉक टाइप HTML, यानी कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब हम उसके अलावा इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। हमने हेडिंग की बात की ना, हेडिंग जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। हेडिंग्स होती हैं 6 तरह की, 6 हेडिंग्स होती हैं। अब अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम बहुत स्लो है, उसमें नहीं हो रहा, तो कोई एडिटर नहीं हो रहा, या नहीं होता है, ये कि ऐसे नहीं होता कि किसी में भी ना हो। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से ऑनलाइन उसको किसी भी कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने दिया हुआ है। तो जो हेडिंग्स H1 और H6 से इसमें टैग्स यूज़ होते हैं ना, टैग्स होते हैं। टैग्स का बता देती हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स, अब हमने कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमने क्या करना है, हम टेक्स्ट के स्टार्ट में H1 लिखेंगे, एंड पे एक हम स्टार्ट में लिखेंगे H1, ठीक है, और उसी को हम एंड पे लिखेंगे, उसको वहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो वो हमारी हेडिंग्स लिख हो जाएंगी। ये एक कोडिंग का रूल होता है। इसमें हम अपना जो टेक्स्ट लिखते हैं, अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो अब जो H1 होती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग्स होती है, और H6 सबसे छोटी हेडिंग्स होती हैं। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस भी करके उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसको ट्राई योर सेल्फ भी कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई हैं सारी। तो क्या है कि ये H1 है, H1, H1 और उसके बाद H2, और उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, ये इसको ओपन किया हुआ है, यहाँ पे इसको क्लोज किया हुआ है। तो हम इसको एडिटर पर जाके करते हैं, ठीक है। एडिटर पर जाके मैं बताती हूँ कि हेडिंग्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर मैं H1 लिखती हूँ ना, तो ये जो होता है ना वीडियो स्टूडियो, एमिट एप्लीकेशन, एमिट जो होता है, ये हमें ना उसी टाइम ही उसकी सजेशन दे देता है। मैंने H1 लिखा, उसे मुझे दे दिया। मैं इसको टैब को भी अगर प्रेस करती हूँ तो भी आ जाएगा। मैंने अपने लैपटॉप से टैब के बटन को प्रेस किया है तो ये उसका ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया। अगर मैं वहाँ पे भी क्लिक करती तो भी हो जाना था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नेम लिखती हूँ, तो ये H1 है, ठीक है। तो ये H1 है, इसको मैंने सेव किया। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ, लाइव सर्वर में ओपन करके देखती हूँ। यहाँ से गो लाइव पे जाती हूँ। तो ये जो है वो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग ये हमें शो होगी वहाँ पे। मैं गो लाइव करती हूँ, तो ये मेरा नेम आ गया और ये सबसे बड़ी हेडिंग्स शो हो रही हैं। अब इसमें कितनी हेडिंग्स यूज़ होती हैं? इसमें 6 हेडिंग्स यूज़ होती हैं, H1 और H1 से लेके H6 तक। तो ये जैसे अब यही हैं, इनको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। टैग किस तरह से लगाते हैं ये तो समझ आ गई है ना, तो बस ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ, सबको पेस्ट कर देती हूँ। तो पेस्ट करने के बाद चाहिए ना, इसको आप ना अरेंज भी कर सकते हैं एक इस तरह से। ये बड़ी चीज़ होती है, हम अपना जो कोड है ना उसको अगर हम अरेंज करके अच्छे से लिखेंगे तो ना फिर वो खिचड़ी नहीं बनती। फिर अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर वो एक खिचड़ी से बन जाती है, समझ नहीं आती है कि हमने कोड क्या लिखा है और कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इस तरह, तो ये है ना, मैंने अब ये उसी को कॉपी कर दिया। मुझे थोड़ा सा टाइम लगना था, मैंने इसलिए कॉपी कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको क्या करूँगी, सेव करूँगी और गो लाइव पे जाऊँगी। इसको गो लाइव करती हूँ। तो ये दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3, 4, 5 की। तो ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, तो ये बड़ी से छोटी ये इस तरह आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेडिंग्स होती हैं। हम अपने इसमें जो हेडिंग्स यूज़ करते हैं वो ये सारी हेडिंग्स होती हैं। उसके अलावा हम इसमें पैराग्राफ टैग्स यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, जिसमें हम पैरा लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग यूज़ करने के लिए आपने क्या करना, जस्ट अपने
लैपटॉप से पी प्रेस करना और ये उन्होंने एमिट एब्रीविएशन दे दिया। पी के बाद आप टैब प्रेस करेंगे ना तो पी का टैग खुद ही लग जाएगा। अब मैं इसके अंदर ना कोई पैरा लिखना चाहती हूँ तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं लोरम को मतलब होता है कि ये एमिट जो है ना ये हमें एक डमी टेक्स्ट हमें देता है। तो हम अगर लोरम मुझे कितने टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा लिख सकती हूँ, 400 500 इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे ना 10 वर्ड्स दे दो, तो मैंने 10 लिख के मैंने ऐसे, ये मुझे नीचे भी शो हो रहा है और मैं एंटर भी करूँगी तो भी हो जाएगा। मैं इसके पे क्लिक करती हूँ तो इसने मुझे एमिट एब्रीविएशन दे दिया। तो अब ये साइड बार को हमने रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, कमांड पैलेट पे जाएंगे। अब ये जो चीज़ शो हो रही है ना इसको रिमूव करने के लिए तो आपने क्या करना है, टॉगल वर्ड रैप इस पे क्लिक करना है। तो ये सारा जो है वो एक सीक्वेंस से आ गया। क्या किया मैंने, यहाँ से सेटिंग पे गई, कमांड पैलेट पे गई और वहाँ से टॉगल वर्ड रैप किया तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस में आ गया। तो इस तरह से हम क्या है कि इसको पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ से गो लाइव करती हूँ। तो ये मैं जब इसको गो लाइव करूँगी तो ये नीचे पैराग्राफ आ गया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको, उसमें और भी काफ़ी टैग्स होते हैं जो मेन ज़रूरी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, हम जस्ट वो इस रीड कर लेंगे। अच्छा, हेडिंग्स होती हैं, इसमें पैराग्राफ्स होती हैं, इसमें हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं इसमें फर्दर कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि और क्या इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ होती हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक इसका स्टार्ट टैग है, एक इसका एंड टैग, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो जैसे H1 स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है और नीचे उसके दरमियान जो है वो उन्होंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो ये उसके अंदर जो है ना यूज़ हुए हुए ये एलिमेंट है, वो उसका स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग, ये मैंने पहले भी जो बात बताई है वही। उसके बाद इसको यहाँ से भी हम देख लेते हैं, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने वही बताई हुई हैं जो मैंने आपको बता दी है। क्या है कि हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा पैराग्राफ्स टैग यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, हेडिंग्स लिखने के लिए हेडिंग्स टैग यूज़ करेंगे। और इसमें बस अगर आपसे कुछ पूछ लेगा HTML एलिमेंट्स के होते हैं, हम कहेंगे कि जो टैग्स के अंदर यूज़ होती है ना, जैसे ये लिखा हुआ है माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये एक HTML एलिमेंट है। उसके बाद इसके हम HTML के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, एट्रीब्यूट्स किसी भी जो है वो कोई भी है ना एलिमेंट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। जैसे कि अब इन्होंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी ए टैग डिफाइन ए हाइपर लिंक, जैसे ये है इन्होंने एक ए टैग यूज़ किया हुआ है, एग टैग उसको बोलते हैं। तो इसको हम आगे जाके देखेंगे। जस्ट एट्रीब्यूट्स का मैं ओवरव्यू दे रही हूँ और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें हम ना बता रहे होते हैं कि ये जो है ना टैग, इसका एट्रीब्यूट ये है, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे हम मैं इमेज, ये सारी चीज़ें मैं आगे मतलब करवाऊंगी ना, साथ में भी मैं बता दूंगी कि इसमें ये एलिमेंट है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो इस वीडियो में अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इसको इंस्टॉल करने में कोई इशू है, उसके अलावा नहीं इसकी समझ नहीं आ रही, इसमें किसी तरह की कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे।